हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आज से हम क्लास 12th की हिंदी में हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड या फिर जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके लिए मैंने लाया है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, सबके में एनसीईआरटी जो हिंदी है वो हम पढ़ेंगे आज से। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में विषय 1 है ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पाई मुहर जो चित्र 1 में आपको दिख रहा होगा, जिसमें हॉर्स, डायनासोर जैसा जैसा कुछ बना है, मछली जैसा बना है, संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है। ये बहुत ही पुरानी उस समय की वस्तु है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इस मुहर्रे पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र, चित्र बने गए हैं और ये सेल खड़ी नामक पत्थर से बना है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस पत्थर से बना है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बना है। ये 1 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को आगे आ सकता है। जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। इस पे ये लिखा क्या गया है ये हमें अभी तक समझ में नहीं आता, क्योंकि ये कौन सी ये जो लिपि के चिन्ह है वो उत्कृत हैं, जो इस पे जो दिख रहे हैं वो हमें समझ में अभी नहीं आते हैं। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरातत्व, जैसे आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहर्रों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। हमें उस समय के लोगों के बारे में कुछ पता तो है नहीं, बट हाँ, जो पीछे उनके छोड़े हुए चीजें हैं, जैसे कि वहाँ के घर, वहाँ के आभूषण, औजार, जो हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं हड़प्पा सभ्यता में, उनसे हम उनके बारे में जान सकते हैं। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या-क्या हमें चीजें मिली और हम क्या-क्या उसके बारे में जान सकते हैं। पारिभाषिक शब्द और स्थान और काल जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ये आपको 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है। पुरातत्व संस्कृत शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। संस्कृति का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे कोई एक क्षेत्र हो गया, जैसे मान लीजिए अगर आप बिहार के किसी, पटना के किसी क्षेत्र में है, तो उस क्षेत्र की संस्कृति और यूपी के किसी, मान लीजिए गोरखपुर की संस्कृति, दोनों में डिफरेंस होगा। कैसे? क्योंकि वो जगह, समय, काल और वहाँ के लोगों में डिफरेंसेस है, तो इसलिए वहां पे डिफरेंसेस होगा। इसी को क्या कहा जा रहा है? उस जगह की संस्कृति कही जा रही है। यही इसमें बताया जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरा वस्तुओं में मुहर्रे, मनके, बांट, पत्थर के फलक और पक्की हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये सब चीजें हमें जो बाजू में आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये सब चीजें हमें वहां से मिली हैं। ये वस्तुएं कहाँ से मिली हैं? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली है। एक दूसरे से, और ये सब एक दूसरे से लंबी स्तर पर दूरी पर स्थित है। ये आगे का जो मानचित्र दिया गया है 1.2 में, उसमें आपको दिखेगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपके पास बुक होंगी, आप बुक खोल करके रखिएगा। जो मैं आपको कह रही हूँ आप जाके तुरंत देख सकते हैं और आपको और क्लियर हो जाएगा। स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है, मेरा वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बखूबी पूरा क्लियर होगा। हम हर दिन पढ़ेंगे बच्चों। तो आगे देखते हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहां पर ये संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर रखा गया। ये जो सभ्यता खोजी गई थी उसका नाम हमने हड़प्पा रखा गया, और ये पहली संस्कृति सभ्यता हमें मिली थी। मतलब भारत में हमें पहली बार, कुछ हमसे पहले जो था, ये हड़प्पा संस्कृति सबसे पहली है। इसका काल जो था वो 2600 से 1900 ईसा के पूर्व के बीच का था। ठीक है, ये भी 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता के पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परिवर्तित हड़प्पा कहा जाता है। पहले भी थी और बाद में भी मौजूद थी। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन हड़प्पा संस्कृति का, जो हमने पढ़ा। ये मानचित्र है जिसमें दर्शाया जा रहा है कि कौन से मतलब कितने दूर दूर देखिए ये सब बसे हुए हैं। ये आज के टॉपिक में हम बस ये इंट्रोडक्शन देख रहे हैं बच्चों। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट पढ़ेंगे। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालूंगी। आप सभी जो पहली बार देख रहे हैं वो अगली वीडियो का वेट करें, और जो बाद में देखेंगे वो इस वीडियो को भी देखना ना भूलें। पसंद आएगी वीडियो, समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों जो जो क्लास 12th में हैं उनके साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।